आज हम बात करेंगे चट्टान एवं खनिज। दो शब्द हैं, चट्टान एवं खनिज। अब ये दोनों शब्दों की क्या मतलब है और इनके साथ होने का क्या मतलब है? जो चट्टान है, ये चट्टान अपने आप में ही एक बड़ा शब्द है। इसका इंग्लिश होता है रॉक। रॉक यानी कि चट्टानें। चट्टानें जो पृथ्वी के लावा से, मैग्मा से ठंडा होकर के और बनता है, तो उसे चट्टान कहते हैं। और खनिज जो चट्टान में मिनरल्स होते हैं, जो चट्टान में मौजूद होते हैं, जैसे लोहा, जैसे जैसे सोना, जैसे चांदी, और ये तमाम चीजें जो मिनरल्स होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो चट्टान बहुत बड़े स्तर पे होता है और खनिज उससे बनता है। जैसे ये है आपका चट्टान और इसमें ये खनिज। ठीक है, तो हम अब इसी चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 2 खनिज और चट्टान पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें एक कहानी से शुरुआत होती है। कहानी ये है कि शिक्षक, जो टीचर होते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि आज आप जाओ और चट्टान बना करके ले आओ। बच्चे आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर चट्टान बनाएं कैसे। तो फिर एक विद्यार्थी है, वो बोलता है कि गुरुजी चट्टान कैसे बनाएं। तो गुरुजी कहते हैं ये तुम्हारी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है, तुम जाओ घर पे और चट्टान बना कर लाओ। फिर विद्यार्थी सोचते हैं और सोच करके परेशान होते हैं। और वो सोचते इसलिए क्योंकि उनके घर के किनारे रोड बन रहा होता है। रोड पर बड़े बड़े बोल्डर्स लग रहे होते हैं। जो ये बोल्डर हैं, ये लग रहे होते हैं। लगने के बाद जो है, ये बच्चे सोचते हैं और शिक्षक से पूछते हैं कि ये है क्या चीज़ है। तो उनको पता चलता है ये चट्टान है और चट्टान के टुकड़े हैं। तो फिर ये इंजीनियर के पास जाते हैं कि भैया आप लाए कहाँ से हो। तो इंजीनियर बोलता है कि हम लाए हैं खदान के पास से। तो बच्चे फिर टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बताइए आपकी ये तो खदान से लाए हैं, यानी कि खदानें बनता है। तो शिक्षक फिर इनको क्लियर करते हैं कि नहीं, बेसिकली ये बड़ा चट्टान होता है जो पृथ्वी के मैग्मा से बाहर निकलकर ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद इसमें हम मशीनें लगा करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। आप लोग के घरों में अगर छत बना होगा तो छतों में भी चट्टान के छोटा टुकड़ा, जिसको गिट्टी बोलते हैं, जिसको और भी अलग अलग शब्दों में बोल्डर्स, ग्रेवल्स, पवेल, ये सब अलग अलग लोकल नाम हैं। ये सारे साइज के अनुसार से अलग अलग नाम है। तो इन नामों को हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और हमें मिलता है देखने को। तो ये कहानी एक है जिससे कि गुरुजी की शुरुआत होती है और ये मास्टर साहब उसी व्यक्ति और कहानी की बातें करते हैं। कहानी करने के बाद यहाँ पे क्रियाकलाप के बारे में जिक्र है, इसे जरूर करने की कोशिश करिएगा। क्रियाकलाप ये है कि करबंदिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। करबंदिया, ठीक है, आसपास कोई ऐसा पहाड़ है जिसकी चट्टानों को काट कर उसके टुकड़े किए जाते हैं, आप इसको पता करिए। आपके आसपास में बहुत जगहों पर, बिहार के बहुत जगहों पर हम बात करते हैं अगर गया में, तो गया में चट्टानों को तोड़ करके और गिट्टी और बोल्डर्स बनाए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं। तो गया एक ऐसा जगह है। वहीं गिट्टियों से सीमेंट भी बनाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग आपके औरंगाबाद, रोहतास के आसपास के क्षेत्र, अगर बच्चे अगर देख रहे हैं हमें, तो वहाँ के बच्चे इससे इस चीज को कनेक्ट कर पाते होंगे कि करबंदिया क्या है और जो टुकड़े तोड़े जा रहे हैं उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करिए और समझने की भी कोशिश करिए कि कहाँ पे है। एक प्रयास करिए, उसके बाद फिर अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि करबंदिया कहाँ है। अगली चीजें हम अगर देखेंगे, अगली बातें बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए कि चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती है। बिल्कुल सही चीज है। अभी हमने बताया था कि ये है चट्टान और ये है खनिज। ठीक है,
चट्टानें खनिजों का एक समुच्चय होता है। समुच्चय का मतलब क्या होता है? देखिए, समुच्चय का मतलब होता है कि मान लेते हैं ये आपके पास एक चट्टान है बहुत बड़ा, और इसमें छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है, अगर इन सभी चीज़ों से मिल कर के ये बना है, इसको संग्रहित रूप से कहते हैं समुच्चय। हिंदी में यूनियन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, वैसे समुच्चय होता है। समुच्चय होता है चट्टान विशेष में अलग-अलग खनिजें मिलती है, जैसे चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है, तो ग्रेनाइट में फेल्सपार एवं क्वार्ट्जाइट की प्रधानता होती है। ये फेल्सपार है और ये क्वार्ट्ज की प्रधानता है। किसमें होती है? तो ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट में क्या होती है? अगर हम ग्रेनाइट की बात करें, ये सभी चट्टानें हैं, ठीक है ना? तो चट्टानों में खनिज में क्या मिलता है? तो इसमें फेल्सपार मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके यही चीजें यूपीएससी में भी पूछी जाती है। जब आप आईएएस की तैयारी करेंगे ना, तो यही चीजें पूछी जाती है कि ग्रेनाइट में क्या क्या पाया जाता है। ऐसे प्रश्न दे देगा आपके पास कि ग्रेनाइट में क्या क्या होता है, नाइट में क्या क्या होता है, तो आपको दो चीजें बतानी है कि फेल्सपार होता है, फेल्सपार होता है, और दूसरा क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज होता है, ठीक है? तो ये चीजें होती है। वही चूना पत्थर में क्या होता है? क्ले होता है। चूना पत्थर में क्ले होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि चट्टान और खनिज के क्या अर्थ होते हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये चट्टान है और इसमें अलग अलग जैसे एक पहाड़ है ना, आपके घर के आजू बाजू आप कभी तो पहाड़ देखे होंगे, तो ये पहाड़ है, ठीक है? ये पहाड़ है और पहाड़ में अलग अलग खनिज मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम एक गोलाकार पहाड़ बनाए हैं, पहाड़ वैसे गोलाकार नहीं होता, ये देखिए ये पहाड़ है, तो अगर हम इधर से खोदेंगे तो यहाँ हो सकता है चूना पत्थर मिले, यहाँ पे हमें सीमेंट मिले, यहाँ हमें ग्रेनाइट मिले, यहाँ हमें मार्बल मिले, और बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है कि आयरन मिले, ठीक है? आयरन मिले। यहाँ हो सकता है जैसे फेल्सपार और तमाम चीजें मिलने की संभावना है। तो इस तरीके की चीजें जो होती है, और ये कंप्लीट क्या है? एक समूचा जो है वो चट्टान है। तो गुरुजी इसी तरीके से बच्चों को समझाया और सुना भी कि ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर बनती है। देखिए यहाँ से इन्होंने बताया है कि बच्चों को समझाया कि और सुनाया कि आपने ये जो पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं, ये पत्थर भूरे रंग के होते हैं, ये पत्थर स्लेटी रंग के होते हैं, और भी अलग अलग, लाल रंग का पत्थर होता है, भूरा रंग का पत्थर होता है, स्लेटी रंग का पत्थर होता है। जितने भी अब तमाम, आप अगर सोन नदी के किनारे की बातें कर रहे हैं तो सोन नदी किनारे आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ आपको देखने को मिलता होगा। आप जब जाते होंगे तो बहुत सारी कंकड़ आपको देखने को मिलता होगा। वो सारी चीजें जो है वो चट्टानों से टूट कर और कट कर ही बने हैं। तो यहीं पे एक विद्यार्थी है, उसका नाम है संजीदा। संजीदा पूछती है कि सर क्या चट्टानें अलग अलग होती हैं? तो शिक्षिका ने कहा, शिक्षक ने गंभीरता पूर्वक विचार किया और आपने शुरू किया और कहा कि चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, चट्टानें 3 प्रकार के होते हैं: अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। देखिए तीनों में बहुत ही नाम से ही अंतर है, नाम में ही अंतर है। देखिए अग्नेय चट्टान, इसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है? इग्नियस रॉक, अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है? अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानें भी कही जाती है, प्राइमरी रॉक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी है जिस सतह पे हम चल रहे होते हैं, ये इससे मैग्मा निकलती है,
इससे मैग्मा निकलती है, और ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा निकलती है पृथ्वी के अंदर से। और जब अंदर से निकलती है तो आसपास ये, स्टार्टिंग में तो ये लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है, जब बाहर निकलता है तो ये ठंडा होता है। और ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है, जो चट्टान बनता है ये, उसका नाम है आग्नेय चट्टान। उसका नाम है आग्नेय चट्टान। समझ गए? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पर लिखा हुआ भी है कि आग्नेय चट्टान के बारे में लिखा हुआ है ये, ठीक है। आग्नेय चट्टान के बारे में लिखा हुआ है ये सारी चीजें, कि देखिए, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी की अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आग्नेय चट्टान की पूरी परिभाषा हुई कि पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में, जैसे ये पृथ्वी है, मैंने अभी बताया कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जैसे मैग्मा बाहर निकलती है, या मैग्मा मान लेते हैं कि अंदर ही ठंडा हो गई, बाहर नहीं निकल पाई, तो इस जगह को भी, ये जो बना है, इसे भी आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो चट्टानें हैं, ये बाहर निकलती है। ये चट्टानें जब बाहर निकलती है तो भी जब ठोस अवस्था में बदल जाता है, इसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। ध्यान से फिर से एक बार, पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आया है, पृथ्वी है ये, ठीक है, और पृथ्वी के अंदर से, जैसे आप पानी निकालते हैं ना, पानी, तो पानी का फवारा ऊपर आता है, झरना आप देख रहे हैं, वो आते आते जो है वो जम गया, बाहर अंदर जम गया। ठीक है, तो आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर भी, धरातल के पास अंदर में, जैसे ये पृथ्वी है तो अंदर में भी जम सकता है और धरातल के पास भी जम सकता है। ठीक है, धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या होता है इसकी खासियत? इसमें परत नहीं होती है, बल्कि इसमें रवा होता है। मतलब क्या है इसका? तो इसमें ऐसे लेयरिंग नहीं होती है, इसमें एक ही ठोस होता है, एक ही पदार्थ संपूर्ण होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये एक ही है पूरा, इसमें लेयर बाय लेयर नहीं है। जैसे बिस्किट खाते हैं ना, बिस्किट आप लोग, तो एक हो गया ब्रेड और एक हो गया बिस्किट, और फिर ब्रेड को ऐसे ऐसे काटा हुआ है, तो ब्रेड को ऐसे ऐसे काटिए मत। वो जो पूरा ब्रेड होता है ना, पूरा ब्रेड उसको बोलते हैं रवा। उसी टाइप को बोलते हैं रवा, एकदम सॉलिड। ईंट देखा है आपने? ईंट, तो ईंट जो होता है पूरा ईंट जो है वो किसी में टुकड़े टुकड़े नहीं है, तो उसको बोलते हैं रवा। और जब ईंट को हम थोड़े थोड़े छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे और उसको एक साथ सटा देंगे, तो उसे बोलते हैं परत। समझ गए? उसको बोलते हैं परत। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास एक किताब है, ये किताब है, ठीक है, तो ये अलग अलग पेज हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग पेज का मतलब है ये परत है। और अगर ये पेज नहीं होता, एकदम सॉलिड पूरा होता, तो इसको बोलते हैं रवा। ठीक है, इससे बोलते हैं रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर लिक्विड है, समझिएगा ध्यान से, इस यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ से मैग्मा निकला, ऊपर निकला, ठीक है, और लिक्विड ठंडा हो गया, लिक्विड ठंडा हो गया,
अगर ये लिक्विड ठंडा देर से हुआ तब तक ये आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है। अगर निकलते ही ठंडा हो गया होगा तब तो छोटा बनेगा, तब तो छोटा बनेगा। जैसे कि आपके घर में मान लेते हैं कुछ ऐसा पदार्थ बन रहा है, ठीक है, जो कि तुरंत ठंडा हो जाता है। जैसे आप खोआ मान लेते हैं, खोआ हुआ है और खोआ जो है यहाँ रख दिया आपने, गोबर देखा, गोबर गोबर, तो गोबर जो ऐसे ऐसे गिरा ऊपर से, ठीक है, गोबर ऐसे गिरा, थूप से गिरा, थूप से गिरा। अगर वो पतला है, पिघला हुआ है, वो जमा हुआ नहीं है तो फैल जाएगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा, वो फैल गया। अगर वही गोबर थूप से गिरा और गाढ़ा है तो वहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए समझ गए होंगे कि जो रावा पाए जाते हैं, अगर वो रावा जो है वो अगर जमने में ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी वो पिघला हुआ है, तो फैल जाएगा और बड़ा हो जाएगा। अगर रावा जल्द ठंडा हो गया, यानी यहां से निकला और ठंडा हो गया, तो साइज में छोटा होगा एज बनिस्पत दूसरे का, ठीक है। आगे देखिए, बहुत बढ़िया। पृथ्वी के अंदर अग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं जैसे ग्रेनाइट। कोई बोलेगा आपसे कि ग्रेनाइट कौन सा रॉक है, ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है, तो सीधा सीधा आप बोलिएगा ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है। क्या बोलिएगा? ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है। यहां देखिए लिखा हुआ है ग्रेनाइट, क्योंकि धीरे धीरे जमते हैं, अर्थात ग्रेनाइट जो है वो अग्नेय चट्टान है। यूपीएससी जब आईएएस का पेपर देंगे ना आप, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछता है प्रश्न यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में भी, कि जो ग्रेनाइट है वो कौन सा चट्टान है, अग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, तो आपको अग्नेय चट्टान पर टिक लगा देना है। तो हमें तैयारी आज से करनी है, हमें तैयारी अपनी मजबूत आज से करनी है कि ग्रेनाइट जो है वो अग्नेय चट्टान है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। पृथ्वी की ऊपरी चट्टानें जल्द जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं। ध्यान क्या होते हैं, ध्यान से। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्द जमती है क्योंकि देखिए, हमने एक पढ़ा था पिछले क्लास में, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर जब हम 32 मीटर जाते हैं अंदर, तो तापमान क्या होता है, बढ़ता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान वो बढ़ जाता है जैसे नीचे जाते हैं। तो 32 मीटर अगर पृथ्वी के अंदर जाते हैं हम, तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। अर्थात ऊपर 20 डिग्री तापमान है तो नीचे हो सकता है 30 डिग्री का तापमान हो, ठीक है, 30 डिग्री का तापमान हो। तो कोई भी वस्तु जहां तापमान का अंतर ज्यादा होता है वो जल्दी ठंडा होता है, और जहां तापमान का अंतर कम होता है, जैसे इसका तापमान मान लेते 30 डिग्री है और इसका तापमान जो है वो 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो ये जल्द ठंडा नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई पदार्थ बाहर निकल गया है और बाहर जो पदार्थ है इसका तापमान 50 डिग्री है और बाहर का तापमान 20 डिग्री है, तो ये जल्द ठंडा होगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी जानकारी हमें लेना है। कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्द जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन। ये दोनों, अगर फिर से पूछेगा आपसे कि बेसाल्ट और ऑब्सीडियन कौन सा चट्टान है, तो ये बोलना है अग्नेय चट्टान है। और ये कहाँ बनता है, तो ये ऊपर बनता है, पृथ्वी के ऊपर। ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी के ऊपर में बनता है। यहाँ पे लिख रहा है ना, पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्द जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं जैसे बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। तो ये ऊपर जम रहा है, तो क्या कहेंगे हम, अग्नेय चट्टान है ये। तो अग्नेय चट्टान हम लोग 3 देखे अब तक, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। ये 3 चट्टानें हैं जो अग्नेय चट्टानें हैं। अग्नेय चट्टान को हम प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं। अग्नेय चट्टान को हम सीधे लावा निकला और ठंडा हो गया
उस चट्टान को जो निर्मित होता है उसे अग्नीय चट्टान कहते हैं। दूसरा है अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ा सा और हम समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश ये करते हैं कि मान लेते हैं ये इग्नियस चट्टान है, ठीक है। अब इग्नियस चट्टान है और ये खुदा ना खास्ते कभी कभी भूकंप आया, कभी कुछ आया, तो ये चट्टानें बहुत दिन तक बाहर रहा, ठीक है। तो ये चट्टानें ऐसे चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये चट्टानें यहाँ से टूट टूट करके यहाँ गिरती है, यहाँ जम गई। फिर यहाँ से चट्टानें टूटी, ये गिर के यहाँ जम गई, ठीक है। फिर यहाँ से टूटा चट्टान, मान लेते हैं यहाँ भी एक चट्टान पहाड़ है, तो यहाँ से टूटा, ये भी एगो आगे परत बन गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस परत अवसादी चट्टान को, ठीक है। मान लेते हैं कि एक चट्टान इधर से है ऐसे, ठीक है, और एक चट्टान ऐसी है जो कि ये है चट्टान, ठीक है। अब ये दोनों चट्टानें हैं, तो दोनों चट्टानें क्या हुई, मान लेते हैं इस चट्टान पर हवा जोर से चला, पानी जोर से आया, प्रेशर लगा, तमाम चीजें हुई, तो ये चट्टान टूट करके यहाँ आके हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस चट्टान के ऊपर प्रेशर लगा और ये आकर के यहाँ जम गया, तमाम चीजें हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये चट्टानें यहाँ से आई और फिर यहाँ पे आकर के बिक गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ से फिर टूटा चट्टान, यहाँ से टूटा और फिर यहाँ बन गया। तो ये बहुत सारे अवसादों को, और मान लेते हैं गिर रहा था तो बीच में चील कौवे आके दब गए, बीच में कोई जानवर दब गया, पेड़ पौधा दब गया, ठीक है। जैसे कि ये बताते हैं हम आपको, मान लेते हैं चील कौवे दब गए, पेड़ पौधा दब गया, यहाँ कुछ और दब गया, यहाँ कुछ और दब गया, यहाँ कुछ और दब गया, और इससे एक प्रकार का चट्टान का निर्माण हुआ। तो ये सारी चट्टानें जो हैं वो बन करके हमें अवसादी चट्टानें कहलाती है। ये चट्टानें अवसादी चट्टान होता है और अवसादी चट्टानें बन जाती है, ठीक है, ठीक है। अवसादी चट्टान थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि ये ऊपर ज्यादा हो गया। अवसादी चट्टानें, ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है, जैसा अभी आपने देखा बनती है। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। बिल्कुल सही बात है, अभी पानी से भी कटा होता है, पानी के ऊपर भी। जब पानी के अंदर तलछटों के जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, परत दर परत तमाम चीजें स्ट्रांग हुआ और ये एक अलग से चट्टान का निर्माण हुआ, जैसे चूना पत्थर। तो चूना पत्थर आपको प्रश्न पूछेगा तो ये कौन सा चट्टान है, अवसादी, ठीक है। या इसका दूसरा नाम और है परतदार, इसका दूसरा नाम है परतदार, ठीक है, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता जाता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू पत्थर और सेल। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चट्टानों का नाम देखा है जो कि अवसादी चट्टान है। पहला है चूना पत्थर, ठीक है, दूसरा है बालू पत्थर और तीसरा है सेल,
ठीक है। ये तीनों कौन सी चट्टाने हैं? अवसादी चट्टाने हैं या परतदार चट्टान है। इसका दूसरा नाम है परतदार चट्टाने। तो ये याद रखने की चीजें हैं कि जो अवसादी चट्टाने, अवसादी का मतलब इसमें अवसाद मौजूद होता है। अग्नि चट्टान में अवसाद मौजूद नहीं होता है। अगर ऐसे करके, जैसे एक तरफ अगर आप अग्नि चट्टान लिखें और दूसरे तरफ अवसादी चट्टान लिखें और तीसरा तरफ रूपांतरित चट्टान, अभी हम पढ़ लेंगे तब तीनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तीनों में हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आगे है रूपांतरित चट्टाने। ठीक है, जब अग्नेय या परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में ताप या दबाव, ये ताप या दबाव, ध्यान से, ये ताप है और ये दबाव है, दबाव या दोनों के कारण, परिभाषा ध्यान से समझिएगा, दोनों के कारण इसके फलस्वरूप और इसके बनावट और जो ज्ञाता बदलाव जो कि हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, जब अग्नेय चट्टान या परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव आ जाता है, ये गुण है, गुण में बदलाव आ जाता है, यह है बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। समझ गए? ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ उदाहरण में है संगमरमर, चूना पत्थर। अधिक दबाव युक्त ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर जब अधिक दबाव और ताप होता है तो ये संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट जो अग्नेय चट्टान का है, वो ताप एवं दबाव के कारण नीश में बदल जाता है। ये नीश है, नीश में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो तीन प्रकार के चट्टाने हैं। अभी हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश किया है, अभी दूसरा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि तीसरा अब हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारे पास अग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान, और तीसरा है रूपांतरित या, ठीक है, रूपांतरित चट्टान या तरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। अब देखिए, ये तीन प्रकार के चट्टाने हैं। इससे पहला है अग्नेय चट्टान में, पहला है कि ये प्राथमिक चट्टान है और ये जो है वो द्वितीयक चट्टान है, और ये जो है वो तृतीयक या द्वितीयक है। ये जो चट्टान है ये मैग्मा जो होता है उसके ठंडा होने से बनता है, ठंडा होने से बनता है। और ये जो चट्टान है ये अग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनता है, अग्नेय चट्टान के अवसादों से बनता है। ये क्या बनता है? अग्नेय चट्टान के अवसादों से बनता है ये।
ठीक है ना। अग्नेय चट्टान के अवसादों से बनता है और ये अग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनता है। ये रूपांतरण से बनता है। अग्नेय चट्टान के या अवसादी चट्टान के या दोनों के रूपांतरण से बनता है। ये अग्नेय चट्टान भी रूपांतरित बन सकता है, अवसादी चट्टान भी रूपांतरित चट्टान बन सकता है, और अग्नेय और अवसादी दोनों मिल करके रूपांतरित बन सकता है। जैसे मान लेते हैं ये चट्टान अग्नेय चट्टान है और ये चट्टान जो है अवसादी चट्टानें हैं। तो ये दोनों चट्टानें एक समय पे मान लेते हैं यहाँ मिल जाते हैं और यहाँ पे दोनों फिसल 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 करके और अलग अलग चट्टानों का निर्माण कर ले जाते हैं। तो ये जो बनेगा ये अवसादी चट्टानें और ये रूपांतरित चट्टान बनेगा। ठीक है, तो अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये हम समझने की कोशिश आज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चले। एक शब्द है अपर्दन। अपर्दन एक छोटा शब्द नहीं है, अपर्दन एक बहुत बड़ा शब्द है। अपर्दन एक वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छाट होती है। अपर्दन अभी हमने बताया था ना, ऐसे करके ये चट्टान टूट के यहाँ गिरा, ये चट्टान टूट के यहाँ गिरा। ये जो गिरने की प्रक्रिया है ना, और यहां से गिरने की प्रक्रिया है, और इसको बोलते हैं अपर्दन। ये चट्टानें यहाँ से टूट रही है, ये चट्टान टूट रही है, इसको बोलते हैं अपर्दन। इसी में एक और शब्द हम पढ़ेंगे अपर्दन के साथ, निक्षेपण। ठीक है, आगे अगर देखते हैं इसमें होता है तो हम चर्चा कर लेंगे, और नहीं होता है तो हो सकता है कि अगले साल हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीजों को। तो अपर्दन ये जो प्रक्रिया है ये टूट रही है, इसको बोलते हैं अपर्दन। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इन चट्टानों में बनने की प्रक्रिया और गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम सभी के नाम अलग अलग हैं। आपका नाम चिंटू, पिंटू, किसी का अलग अलग नाम हो सकता है, मेरा अलग नाम है, क्योंकि हमें बनने की प्रक्रियाएं हमारे माता पिता हैं। आपके बनने की प्रक्रियाओं में आपके माता पिता का रोल, यानी कि हर चीज़ों का अलग अलग रोल होता है। सभी के नाक मुंह अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, किसी का सुअर जैसा मुंह होता है, नहीं होता कि नहीं, किसी का सुअर जैसा मुंह है, किसी का बानर जैसा मुंह है, तो अलग अलग मुंह होते हैं। तो उसके अलग अलग बनरिया, किसी को कलुआ बोलते हैं तो काला है। रंग भेद नीति हम यहाँ नहीं अप्लाई रहे हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग नाम है। तो प्रश्न ही अलग है कि मंटू ने प्रश्न किया कि सर चट्टानों के नाम क्यों है, तो मंटू को उत्तर दिया गया मंटू तुम कलुआ हो इसलिए तुम्हें कलुआ बोलते हैं। किसी का नाम बीगन रहता है। ठीक है, तो अलग अलग नाम है, अलग अलग चीजें हैं, इसके तहत हमें जाना है। एक लाइन और जो पढ़ना भूल गए हम, ठीक है। और हाँ, एक मजेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाता है और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्ष और ठोस पदार्थ के रूप में बदल जाता है। इसे जीवाश्म कहते हैं। जो हमने आपको वो लाल पीला हरा कल के बीच में समझाया था ना, जीवाश्म। ठीक है, जब ऐसे ऐसे हमने समझाया था कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, और यहाँ जो बन रहा है और इसमें जो अलग अलग कलर हमने डाले थे, ये ही जीवाश्म है जो बीच बीच में आया था। कहे थे एक सुअर आ गया है, गधा आ गया है, पेड़ पौधा आ गया, यही जीवाश्म होता है। ठीक है, ये जीवाश्म होता है। एक चीज और है, जब यही जीवाश्म जब कहीं कहीं देखते हैं कि पेट्रोलियम मिलता है, तो यही जब दब जाता है बहुत दिनों, तो मान लेते हैं यहाँ मछली था और मछली भूकंप आ गया, गिर गया, सब मछली अंदर चला गया, मछली मर गया, और मछलियों के जो अवशेष हुए उनसे ये पेट्रोलियम बन जाता है, जिसको जला करके आप जलवा दिखाते हैं। नहीं, ये देखिए मंजू ने बीच में बोल पड़ी, मंजू बीच में ही बोल रही है कि सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है जो
पेड़ की शक्ल का है, बिल्कुल सही कहा, हर प्रकार का हो सकता है। अगर पेड़ ही जीवाश्म है, वो जो बात होगी, अगर पेड़ ही दब गया है तो पेड़ का जीवाश्म हो जाएगा। हम अगर वो दब जाएंगे तो मेरा जीवाश्म बन जाएगा, कंकाल जैसा। ठीक है। तो शिक्षक ने उनकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल के संगमरमर से बना है, आप बताओ ये कैसी चट्टान है। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है। देखिए, पहला तो ये है कि ताजमहल जो चट्टान से बना है, कहा है कि देखिए शिक्षक ने उसी बातों का समर्थन किया और पूछा, जब ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ यह कैसी चट्टान है। बच्चे ने एक साथ चिल्ला उठे, गुरुजी ये तो रूपांतरित चट्टान है। कौन सा संगमरमर? अभी हमने पढ़ा था कि संगमरमर जो चूना पत्थर के बदलने से बन रहा है, संगमरमर। तो संगमरमर जो है वो क्या है? रूपांतरित चट्टान है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घरों में जो सिलबट्टा रखा है और चक्री है, तो बच्चे बोल उठे, ये अवसादी चट्टान है गुरुजी, और यह बालू पत्थर का एक बेहतरीन उदाहरण है। ध्यान से, सिलबट्टा जो है वो क्या है? अवसादी चट्टान है। सिलबट्टा देखें आप, ऐसे ऐसे जो होता है, आप लोग देखें? हाँ, चटनी किसका है? चटनी देखिए, चटनी मिले नहीं कि एकदम स्वाद आ गया एकदम। ठीक है। तब तो ये चट्टान हमारे बड़े काम की है ना? है कि नहीं बच्चों? ठीक है। अब आते हैं खनिज। अब तक तो चट्टान पढ़ रहे थे, अब हम लोग खनिजों के बारे में आते हैं।